मंदिर में पहुंच गए हैं और ये है कैलाश देवेंद्र आवे, बस शीश झुकाए ही गावे। कैलाश देवेंद्र आवे, बस शीश झुकाए ही गावे। काम थे अगर तुझे प्रसन्न कर रहा तर बिना अधिकार से तुली सकते हे दशरथ जी महाराज तुम और बिल्कुल ठीक रहो, मैं ली सकूं, लेकिन मेरे भावना ने मैं काम कर रहा हूँ सीता जी महल में, वहां साफ सफाई काम कर रहा हूँ और सीता माता मथे जिसके अपन बाबू का बात करनी उसी का बुलाना मतलब बाबू का, और यही कारण मेरे मन सीता जी में अपन पुत्री जमाना। अब मेरी चेली ब्याह जा होना उस संधि पर मैं क्या ही दिशा क्योंकि यह भावना जो अपन अनुचरों में जगा दिया यह छ माता सीता। और माता सीताल कब है अपशब्द न बोला, एक मात्र एक बार आप लोग जानछा जब लक्ष्मण जी राम जी है कि स्वर्ण मृग पिछाड़ बड़ी लक्ष्मण कहो कि राम जी को के न सकन तुम चिंता न करो। जब लक्ष्मण जगाने जी तैयार न बात तब सीता जी बहुत थोड़ा सा कठोर शब्द बुलाई कि तुम्हार मन भाव गलत संसार इत्व कौची और वो इतुठल सजा मिले। अब हम जो लोग रक्त बेटी ब्याह जाना अफड़ खापड़ बुलाते रहो हिसाब लगाओ कि वो धोबी अपन पत्नी थे क्यों बनाची उल्टा तू क्यों कहे बिना बाप के घर को सिधाई थी, क्या रामचंद्र के घर जैसी कोई जगह यहाँ पर पाई थी। अपराध किसी बिना बैग का कहे अपन मैच जाए कहीं और न बाप के घर को सिधाई थी, क्या रामचंद्र के घर जैसी। एक साल वहां रही लंका में उन्होंने अपने पास धर ले तो इनकी सोचो कि मतलब धर ले राम जी तक एक बात पूछे उनको ने की मर्यादा अपन जनता इच्छा पूर्ति करने लीजिए, मर्यादा में गलत समझे न जा, मन में संकल्प करो कि सीता त्याग करी जाओ। तो यहाँ सीता जी ठंडा बताई जान कि तुमको जंगल में छोड़ने से लक्ष्मण जी को बोला कि सीता जी जंगल में जान चाहनी इन्हों को ले जाओ और जंगल में छोड़ दे रहा हो। लक्ष्मण जी को हे महाराज अयोध्या राजा और मैं ठुल भाई मेरे विनम्र निवेदन छे मैं आज तक तुम्हारी आंखों के इशारों समझ में आज्ञा पालन करो, मुखा बात तो दूर छे तुम आंखें इशार करी मैं समझ गए तुम्हारा आज्ञा पालन करो, लेकिन आज मैं न कर सकूं, मैं खुद शब्दों तुम्हारे बात का उल्लंघन करूं, मैं आदेश न मान सकनी माता का न छोड़ सकूं। राम जी को ठीक से यदि ठुल भाई बात न मानने अयोध्या राजा राम आदेश से अब जाना। राजा आदेश मानते हुए लक्ष्मण दुखी मनल सीता जी के जंगल में ले जाए। यहाँ सीता माता बड़ खुश छन आहा जंगल में जो याद करनी ऋषि पत्नी पास कपड़े भरना थी वो फलाने पास बर्तन नहा थी वो फलाने पास जो जी सामान से एक लिस्ट बनाए सब धरो भर बे रथ में सब को दियो लागे बाट लक्ष्मण जी साथ कौन ही ले राम जी से अगर तुम न अनाथ भरो राम जी को राजकाज से तुम जाओ तुमको लक्ष्मण दिखा
जब घनघोर जंगल में गंगा जी पार तट में पूजी तो यह सोचबेर कि मैं के प्रकार अपन माता के अपन जैर ठुल भाई पत्नी जगह मैं अपन भाभी ने समझ बेर माता समझ रखो उधर कश्य कौन छोड़न से जंगल में जो तू प्रसन्न अभी रहे सब याद करते करते वो नहीं पाए हिमना कहीं जोर जोर में डाल मारनी और बेहोश अबीर गिर जाने रथ बैठे अब माता सीत के अंदाजा ना उनकी बात है अरे लक्ष्मण बेटा कि वो बता होश में होनी बार बार मुख पे शब्द ऑन ने और बेहोश हो याद आया राजा आज्ञा से पालन तो करना पड़ेगा कौनी है माता मेरे सब में कोई ठुल दुश्मन अगर सौत हनुमान से किले हनुमान की बिगाड़ो माता अगर हनुमान न मगर शक्ति लाग गए छो न संजीवनी बूटी होन न मैं आज जौन होनी कौन लीजिए माता को बड़ी चिंता की बात राम जी कुशल चंद पहल प्रश्न घर में सब कुशल तो बड़ मुश्किल है रुकते रुकते पार्वती मैया को जो प्रभु चरण में वंदन किया बेकार वो मुख है बेकार वो मुख है जो रहे जल्द बातों में बेकार वो मुख है जो रहे जल्द हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की है हाथ नदी पे सवार किया ब्रह्मा विष्णु करते शिव परे ब्रह्मा विष्णु करते शिव परे ब्रह्मा विष्णु करते शिव पर फूलों की बरसात चली देखो शिव की बारात की ओर चली देखो शिव की बारात चले उमा से प्यार जाने चले उमा से प्यार जाने बाबा भोलेनाथ गिरगिरी ओर चली देखो शिव की बारात 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 बल भगवान भोलेनाथ की भगवान भोले बाबा यद्यपि
जो हमारी यो विवाह आदि हो चालो वहाँ तो हम सब डीजे करना सा। भगवान भोले बाबा को भी जैल राम कथा में नृत्य कर दी, उस संसार में दोबारा नाच कभी न कर। संसार नाच वो नाच ना, दुख और सुख पीर पेर में पड़ गए, जो माया वसीभूत हो। कन्यान मांगो दुलाल को ठीक से मत को पेट भर न लीजिए, अन्न दो अपन दगा ले जाए। पहल प्रतिज्ञा चेले पूर्व करा उनका नाम तो पर्याप्त ना अस्वीकार कर दे उ दौलत ठुकरा, उ दौलत प्रतिज्ञा स्वरूप छे। दोहर फेर ले ठीक से मत में अन्न साग गोरस जो दूध दही आदि हो इमर तरह से फिर लगाम करना पर्याप्त ना, मैं कल ठुकरा दोहर ठुकरा त्यार ठीक से जतु ऋतु फल छन मेरे गाड़ खेत छन बराबर अधिकारी छे ना। चौहद सर सम्मान में मेरे हिस्से छे त्यार मेरे परिवार में रिश्ते नाते में बराबर तेरे हिस्से और पर्याप्त ना। पांचों मेरे पास जतु छिन संपत्ति आदि उनमें सब तेरे हिस्से आप जा ना, पर्याप्त ना। ये विद्युता छे भारतीय नारी की। यह बात कहने में मगर कोई सरब ना, नारी पुरुष है ज्यादा सामर्थ्यवान ज्ञानी और ज्यादा कष्ट को सहन करने शक्ति नहीं। अब छठो आम का ठीक से मेरे संसार जतु सुख सन उत्यार भाजा पत्नी उलट हो गया। तो आप तो क्या बचे ने। फिर पंडित जी देकर एक वार्ता हुई देख साथ का समय। अब वो परंपरा धीरे धीरे कम हो गए। पंडित जी को नहीं आचार्य देकर वार्ता करो। आचार्य देकर वार्ता हुई वो बात बताई जा, निर्णय निकाली जा कि क्या कारण ठुकरोना है। तब मैंने को भारतीय नारी की महानता सब सुख कलश दगड़ स्वीकार न कर सातों में कहो हे कन्या समस्त सुख साथ समस्त दुख वाला तू अपन हिस्से बनाओ। जे प्रकार मेरे अदु शरीर हो वो प्रकार तुले मेरे दगड़ रोली मेरे दैन हिस्से मेरे और बाँ हिस्से त्याग मैं अपू है भेद न कर सकनी। अब तू तैयार से उस सतु दीपक पूछ कर ही रहे आप जान सकते यह से विवाह से। लेकिन हम धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति और दिखावा जैसे एक पंछी पंख के बिना अधूरा है और एक बिच्छू डंक के बिना अधूरा है और आरती शंख के बिना अधूरी है, वैसे ही राम के बिना यह जिह्वा भी अधूरी है। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, आरती शंख बिना, आरती शंख बिना, पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, आरती शंख बिना, आरती शंख बिना, गणित अंक बिन गणित अंक बिन भैया व्यर्थ भ्रमण चंदन भाषण, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण है अच्छे काम बिना जल जाए जिह्वा पाप राम के नाम बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम बिना। राम के नाम बिना मेरे भैया, 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 राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। अभी हम लोग आज हमारे भागवत कथा का दूसरा दिन था और हम लोग घर को जाने लग गए हैं। ये है आमा और वो चाची। आज मौसम ख़राब भी हो गया है, थोड़ी बारिश आ रही है।